इस मूवी में दो छोटे बच्चों की कहानी है जो एक आइसलैंड पर फंस जाते हैं। जब वह बड़े होते हैं तो उनमें इमोशनल और फिजिकल चेंजेस आते हैं और वो एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एमिली से जो यूरोप की यात्रा पर निकली है, जिसमें 7 वर्ष का एमिली और 9 वर्ष का रिचर्ड है, और साथ में रिचर्ड का पापा भी है और एक कुकड़ी है जो खाना बनाता है। जहाज पर और भी लोग थे। तभी जहाज पर आग लग जाता है। तभी पैडी जो कुकड़ी था छोटे बच्चों को लेकर एक छोटी नाव पर बैठ जाता है। वह पैडी अकेले था और साथ में दो बच्चे थे। जब सुबह होती है तो एमिली की आंखें खुलती हैं तो एक खूबसूरत हरे भरे आइसलैंड को देखती है। तब पैडी अपने नाव को इस आइसलैंड की तरफ मोड़ता है। फिर वह आइसलैंड पर पहुंच जाते हैं जहां तरह तरह के पक्षी एवं पीने के लिए पानी और खाने के लिए कोई कमी ही नहीं थी, जिससे सब खुश हो जाते हैं। पैडी रिचर्ड को मछली पकड़ना सिखाता है, साथ ही घर बनाना सिखाता है। ऐसी कई चीज़ें रिचर्ड को सिखाता है। एक रात पैडी बहुत शराब पीता है और बच्चे के साथ मस्ती करता है और वहीं सो जाता है, जिसे बच्चे देखकर वह भी सोने चले जाते हैं। फिर सुबह होता है। रिचर्ड और एमिली पैडी के पास जाते हैं और देखते हैं पैडी मर चुका है। ये देखकर बच्चे बहुत डर जाते हैं। पैडी के जाने के बाद बच्चे अकेले हो जाते हैं। वह उस आइसलैंड को छोड़कर दूसरे आइसलैंड पर चले जाते हैं। वह रहने के लिए घर बनाते हैं और अपना वक्त बिताने लगते हैं। और जब काफ़ी बड़े हो जाते हैं तो वह रहना सीख लिए थे और एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे। अपने बॉडी में आए फिजिकल चेंजेस को देखकर एक दूसरे को नोटिस करने लगे, पर ये फीलिंग उन्हें समझ नहीं आती थी और ना ही कोई है जो बता सके। एक दिन एमिली पानी में स्विमिंग कर रही थी, तभी अचानक ब्लड देखती है और डर जाती है और तुरंत रिचर्ड का आवाज़ लगाती है। बाद में वो नोटिस करती हैं वह ब्लड उसके शरीर से ही आ रही है। यह उसका पहला पीरियड था। जब रिचर्ड वहाँ आता है तो पानी में ब्लीडिंग देखता है, पर एमिली उसे वहाँ से चले जाने को कहती है। रिचर्ड पूछता है वह ब्लीडिंग क्यों हो रही थी। तब एमिली बोलती है मुझे नहीं पता। रिचर्ड को लगता है उसे चोट लगी है, पर एमिली उसे नहीं दिखाती। तो रिचर्ड गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और कहता है तुम मुझसे कई बातें छुपाती हो। अब एमिली भी उसके तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। और एक दिन एमिली सपने में देखती है रिचर्ड डूब रहा होता है। तभी आंखें खुलती है तो रिचर्ड को गले लगा लेती है और बहुत डर जाती है। तभी रिचर्ड को किस करती है और कहती है तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे ना। रिचर्ड भी प्रॉमिस कर देता है नहीं जाने को। अब एक रात एमिली सो रही थी, तभी रिचर्ड आता है और उसके शरीर को छूने लगता है। तभी एमिली जग जाती है और उसे डांट कर उसे भगा देती है। रिचर्ड एमिली के तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, पर एमिली उसकी फीलिंग नहीं समझती थी। तभी सुबह होता है और रिचर्ड को एक जहाज़ दिखता है और वह भागते हुए घर की तरफ जाता है जहाँ पर लकड़ी रखा था जलाकर सिग्नल देने के लिए। उस जहाज़ को एमिली भी देखी थी, पर लकड़ी नहीं जलाई क्योंकि यह जगह उसे पसंद आ गया था। पर रिचर्ड वहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहता था। वह गुस्सा होकर एक नाव बनाकर उसे लेकर निकल पड़ता है। तभी कुछ दूरी पर नाव टूट जाता है। फिर वह आता है जहाँ एमिली उसकी मजाक उड़ाती है। तब रिचर्ड कहता है तुम मुझे छुप छुप कर देखती हो। तब एमिली कहती है तुम भी मुझे देखते हो जब मैं बिना कपड़े के होती हूँ। रिचर्ड उसका मजाक
उड़ाता है नारियल अपने छाती पर रखकर। तभी एमिली एक नारियल चलाकर उसके सर पर मारती है। फिर रिचर्ड भी उसे एक थप्पड़ मारता है और घर जाकर एमिली का सारा सामान फेंक देता है और कहता है ये घर हमने बनाया है। तब एमिली को छोटी जगह पर रहना पड़ता है और बारिश भी हो रही थी। तभी एमिली बीमार हो जाती है। जब सुबह रिचर्ड आता है तो देखता है उसे बुखार है। तब एमिली को उठाकर उसे मूर्ति के पास ले जाता है। वहाँ पर एमिली आराम करने लगती है और कुछ देर बाद वह ठीक हो जाती है। अब वह एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। एक बार एक साथ बैठकर फ्रूट खा रहे थे, तभी वह एक दूसरे को किस करते हैं और पूरे दिन एक साथ रहने लगते हैं और रोमांस करने लगते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। तभी एमिली बोलती है मेरा तबीयत खराब है, लगता है मेरे पेट में कुछ है। तब रिचर्ड एमिली के पेट पर अपना हाथ रखता है। तब उसे कुछ मोमेंट महसूस होता है। रिचर्ड बोलता है तुम अपना पेट क्यों हिला रही है? तब एमिली बोलती है अपने से ही हिल रहा है, इसके बारे में उसे कुछ पता नहीं होता। तभी एमिली एक बच्चे को जन्म देती है जिसे देखकर वह बहुत खुश हो जाते हैं। वह बच्चा रो रहा था तो रिचर्ड कहता है यह भूखा है। उसे फ्रूट खिलाते हैं और पानी पिलाते हैं, पर इतना छोटा बच्चा ये सब नहीं खा सकता। तब एमिली अपना दूध पिलाती है तो बच्चा चुप हो जाता है। एक दिन खेल रहे थे, तभी रिचर्ड का फादर नाव लेकर उसके आइसलैंड से गुजर रहे थे। वह रिचर्ड को देख लेते हैं, पर उन्हें लगता है कोई टूरिस्ट है। तब रिचर्ड नाव लेकर निकलता है। तभी नाव पर रिचर्ड के फादर के नज़र आती है और देखते हैं वह लोग जिंदा है। और यहीं पर मूवी की एंड हो जाती है।